Methods of preparations of ether. Methods of preparation of ether. There are the several methods of preparation. Among that, we write some methods of preparation of ether here. So you can give the heading methods of preparations of ether. Methods of preparation. Methods of preparations of ether. So methods of preparation of ether में सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन. सो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर में सबसे पहली मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन. फ्रॉम अल्कोहल बाय डिहाइड्रेशन. मार्जिन के ऊपर ये जो टेस्ट लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन लिख रहा हूं, इसको मार्जिन के ऊपर लिखना आप. ठीक है, ये जो मैं अभी लिख रहा हूं वो हम अल्किन की देख रहे हैं. ठीक है, क्योंकि आपको समझ आए क्या डिफरेंस है. देखो इधर अल्कोहल लिया मैंने, अल्कोहल लिया और अल्कोहल लिया. मैंने कितना अल्कोहल लिया? 2. गरम किया कितने टेम्परेचर पे? 413. अल्कोहल लिया, इथिल अल्कोहल, इसको भी गर्म किया कितने टेम्परेचर पे? 443. इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO. इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO. तो जब हमने ये रिएक्शन ऑलरेडी देखा है विद मैकेनिज्म वी हैव सीन, यहाँ पे क्या निकल जाता है? H2. एक ही मॉलिक्यूल से निकल गया, उसी में से OH निकला, उसी में से H निकला, उसी में से OH निकला, उसी में से H निकला. इट इज कॉल्ड इंट्रा. इंट्रा मतलब विदिन से, उसी के अंदर से, उसी में से OH निकला, उसी में से H निकला. क्या हुआ? इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. क्या कहते हैं इसको? इंट्रा मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. What do you mean by the intramolecular dehydration? Do you understand? उसी से OH निकला, उसी से H निकला. That is called which dehydration? Intramolecular dehydration. Clear है सर? तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से H निकला, मिलके वहाँ से H2O निकला. ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से क्या निकला है? OH और H, मतलब मिलके क्या निकला? H2O. So you get this alkene. Its name is ethene. क्या नाम है बच्चों? इथीन. Which dehydration? Which dehydration? इंट्रा. ध्यान में रखना, इंट्रा विदिन सेल. ठीक है, इंट्रा विदिन सेल. एग्जाम्पल इंट्रा और इंटर पता है ना आपको? इंट्रा मतलब एक कॉलेज है, उसी कॉलेज के 2 क्लास के बच्चों के बीच में कंपटीशन हुआ, फुटबॉल मैच, बराबर? तो कौन सा कंपटीशन हुआ? इंट्रा कॉलेज. कॉलेज के अंदर ही हुआ, कॉलेज के ही स्टूडेंट, दोनों भी टीम कॉलेज के अंदर की है. सो इंट्रा कॉलेज. फिर वो लगा क्या? बारिश. और फिर जेबी का कंपटीशन हुआ, इसके साथ न्यू इंग्लिश के साथ, न्यू इंग्लिश के साथ. तो क्या हुआ? कितने कॉलेज आए? 2. In between 2 inter-college competition. Are you understanding? ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल के हैं, इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन. ठीक है, कितने टेम्परेचर पे? 443. लेकिन अगर टेम्परेचर कितना है? 413 केल्विन. केल्विन पे अगर होता है, कितने टेम्परेचर पे बच्चों? 413 केल्विन पे. अगर हम H2SO4 को गर्म करते हैं 413 केल्विन पे, तो क्या होता है? H इधर से निकलता है और OH इधर से निकलता है. तो अभी कितने कॉलेज है? हाँ, 2. एक ये और एक ये. इधर से ही H और इधर से ही एक ही मॉलिक्यूल में से H निकला, उसी मॉलिक्यूल से OH निकला, तो ये हो गया इंटर. क्या हो गया? इंटर. लेकिन इधर ये मॉलिक्यूल से OH, वो मॉलिक्यूल से H, तो इट इज कॉल्ड इंटर. सो इंटर मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होता है. यही इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है.
इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। मैकेनिज्म मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पहले ध्यान में रखना है कि व्हेन वी हीट इट एट 413 केल्विन लो टेम्परेचर, रिएक्टेंट देखो सेम है, अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फर्क सिर्फ का में टेम्परेचर। 413 केल्विन इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, 443 केल्विन इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ठीक है, 443 केल्विन इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन, 413 केल्विन इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो यहां से H निकलेगा, यहां से OH निकलेगा, मिल्क के क्या निकलेगा H2, और यहाँ पे बनेगा R प्लस H2, क्या मिला ईथर, क्या मिला ईथर, और यहाँ पे क्या मिला अल्कीन। तो ये आप डब्बे में डाल देना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। लो टेम्परेचर, लो टी, हाँ, इंटर एंड प्रोडक्ट इज ईथर 413 केल्विन। हाई टेम्परेचर इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन एंड द प्रोडक्ट इज अल्कीन फ्रॉम अल्कोहल बाय इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। आपको प्रश्न आता है व्हाट इज द एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऑन इथिल अल्कोहल, तो आपके मन में कितने सवाल आएंगे, दो, इंटर की इंट्रा, फिर आप क्या देखेंगे टेम्परेचर। 413 केल्विन क्या बनेगा प्रोडक्ट ईथर, 413 केल्विन ईथर, 443 केल्विन अल्कीन। समझ गए सब? चलो अभी हम देखेंगे उसके मैकेनिज्म दैट हाउ यू गेट द प्रोडक्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, कौन सा डिहाइड्रेशन, इंटर तो हमने देख लिया है और लिख भी दिया है, डायरेक्ट रिएक्शंस लिख ली है। अभी हम रिएक्शन लिखेंगे इसकी इथिल अल्कोहल की और उसकी मैकेनिज्म देखेंगे और सब कुछ देखेंगे। ठीक है, चलो रिएक्शन लिखते हैं। इथिल अल्कोहल, व्हिच अल्कोहल, इथिल अल्कोहल। So this is the one molecule of ethyl alcohol and this one is the another molecule of ethyl alcohol, and when we treat these two with propylometry, this is what ethyl alcohol, when we treated it with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, clear है? So इथर कैसे बनाएंगे, इधर से H इधर से OH, मिलके क्या निकला H2, जो बचा उसको जोड़ दो, जोड़ो, हाँ क्या CH3 CH2, हाँ ये H2 तो चला गया, तो बचा कौन O, CH2 CH3 प्लस H2, नाम डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर। This is the ethyl alcohol, this is ethyl alcohol। चलो इस तरह हमें मिल रहा है बहुत बढ़िया सा प्रोडक्ट जिसका नाम है डाइथिल ईथर, एंड यू आर गेटिंग दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अल्कोहल बाय इंटर। मैकेनिज्म सिलेबस में है, टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो हम भी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत कौन करेगा, ध्यान में रखो, दो बच्चों के बीच में झगड़ा हुआ, शुरुआत किसने करवा दी थी? शुरुआत कौन कर देता है? तीसरा। तुला ना त्याने तो समझ होता, उसके बाद जाके बोलेगा तेरे को वो बोल रहा था। ठीक है, अब किसने क्या बोला वो पता नहीं। ठीक है, ये जाएगा उसको, तूने मेरे को ऐसे बोला था, अरे हाँ बोला था, चालू हो जाएगा उनका। डू यू अंडरस्टैंड? सेम इज द कंडीशन हियर। शुरुआत कौन करेगा? तीसरा। कौन है वो तीसरा? H2SO4। एसिड है, उतावला है वो, काय के लिए? H पॉजिटिव डोनेट करने के लिए। वो बोलता नहीं, I want to donate H positive as early as possible। तो ये H2SO4 है। H2SO4 has a tendency to donate H positive। ध्यान में रखना हमेशा के लिए, एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, and एसिड ची टेंडन्सी असते नेहमी काय डोनेट करण्याची? H पॉझिटिव्ह। काय डोनेट करण्याची? H पॉझिटिव्ह। लक्षात ठेवायचं। ठीक है, एसिड हैज अ टेंडेंसी टू डोनेट H पॉझिटिव्ह। इसने H पॉझिटिव्ह दिया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज SO3H। H positive is electron deficient, always attack hand, that is lone pair of carbonic, lone pair of oxygen। We have the concept oxygen has
to loan pair to earn. ठीक है, ध्यान में रखेंगे सब बच्चे। लोन पेयर, लोन जैसा रहता है ना, बैंक लोन देती है क्योंकि बहुत पैसा रहता है, उसी तरह ये लोन पेयर रहती है। और जिसके पास लोन पेयर रहते हैं वो रिच, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है वो डेफिशिएंट। और डेफिशिएंट हमेशा कहाँ पे अटैक करता है? रिच पे। कहाँ पे अटैक करता है? रिच। कौन है वो रिच सेंटर? लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन। Oxygen in first step donate its loan pair and carry positive charge. देखो इसने उसकी लोन पेयर किसको दी? हाइड्रोजन पॉजिटिव को। जब भी कोई एटम अपनी लोन पेयर डोनेट करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज। ध्यान में रखेंगे। Whenever any atom donates its lone pair, then it carry positive charge. और ये वाली लोन पेयर जैसे कि वैसी। In next step it accept its lone pair, but from another atom. Clear है? तो यहाँ तक समझ गए सब लोग? यहाँ पे इसने लोन पेयर दी, ये H पॉजिटिव है, बेचारा कंगाल हाइड्रोजन, बेचारे के पास एक भी इलेक्ट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोटॉन। और इसीलिए इसका नाम क्या है? प्रोटॉन। H पॉजिटिव का दूसरा नाम प्रोटॉन। तो प्रोटॉन ने इस पे अटैक किया, मतलब इसने प्रोटॉन ऐड किया। प्रोटॉन को ऐड करने की प्रोसेस को कहेंगे प्रोटोनेशन। कौन सा शब्द? प्रोटोनेशन। तो ये पहले स्टेप का नाम, मैकेनिज्म की ये स्टेप 1 है, और मैकेनिज्म की स्टेप 1 का नाम है प्रोटोनेशन। कौन सा नेशन बच्चों? प्रोटोनेशन। ठीक है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म प्रोटोनेटेड अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड व्हिच अल्कोहल? प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल। प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल टू फॉर्म द प्रोटोनेटेड अल्कोहल। चलो क्लियर है सब लोग? ठीक है, तो पहली स्टेप में आपको बड़ा प्यारा सा प्रोडक्ट मिला जिसका नाम है प्रोटोनेटेड। स्टेप इट बट फ्रॉम, किसको दी? हाँ, हाइड्रोजन। वापस किससे लेगा? कार्बन। इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस बॉन्ड गेट ओपन ऑन ऑक्सीजन। ध्यान में रखने का इस बात को हमेशा के लिए, सब जगह एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। ऑक्सीजन इन फर्स्ट स्टेप डोनेट इट्स लोन पेयर एंड कैरी पॉजिटिव चार्ज। इन नेक्स्ट स्टेप इट एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर बट फ्रॉम अनदर एटम। ठीक है, अब इधर हम कम टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? कम टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? इधर ध्यान देंगे सब। दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप नाउ। ठीक है, दिस इज द इम्पोर्टेंट स्टेप नाउ। हम इधर कम टेम्परेचर पे इसको गर्म कर रहे हैं, तो कम टेम्परेचर पे गर्म करने की वजह से 413 केल्विन है ना, पहले 443 केल्विन रहता था, तो ये अपने लोन पेयर इससे वापस ले लेगा, बराबर। और इसने उसकी लोन पेयर वापस लेने के बाद ये कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज जाएगा? पॉजिटिव। और उस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद उस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन को उसकी क्या मिल गई? लोन पेयर, तो उसके ऊपर का भी पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। ये H पॉजिटिव कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये जो CH है यहाँ पे, ये जो कौन है? CH। तो इसके बाद दो ऑप्शन अभी है। एक तो कोई रिच के ऊपर क्या करो? अटैक, क्योंकि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ध्यान में रखना, पॉजिटिव डेफिशिएंट लिहून घ्यायचं मार्जिनच्यावर। पॉजिटिव डेफिशिएंट, निगेटिव्ह रिच, लोन पेयर रिच। 10 वर्षभरात हे शिकायचं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मध्ये। ठीक है, चलो। तो कैसा है? पॉजिटिव है। तो इसके बाद दो ऑप्शन है। एक तो आजू बाजू में कोई लोन पेयर दिखे तो उसके ऊपर क्या करो? अटैक, क्योंकि ये डेफिशिएंट है। ये पहला ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन ऐसा है इसके पास कि बाजू वाले का CH बॉन्ड तोड़ो और CH तोड़ के H को भगा दो, बराबर। उसके इलेक्ट्रॉन छीन लो, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? और अटैक अगर करना चाहे तो कुछ करना पड़ेगा क्या? कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? और इसलिए जब इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन करना है, उधर से ही वो H और उधर से ही H,
तो टेम्परेचर कैसा चाहिए, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या की जरूरत होती है, एनर्जी, बराबर। लेकिन अगर उतनी नहीं मिली तो ये बोलेंगे मैं नहीं जाता। अपन ने किसी को बोला निकल, नहीं जाता, निकलता का जरूर, ठीक है, तो फिर वो निकलता है, मतलब उसके लिए क्या लगती है, एनर्जी, बराबर। इस तरह हमने अगर 413 पे गर्म किया तो ये टूटेगा क्या, नहीं टूटेगा, ये जाएगा क्या, मैंने जल्दी नहीं जाता, फिर जादू दिखड़े दूसऱ्याकडे करायला, ओके, ये जाएगा किधर, दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, क्योंकि प्रैक्टिकली तो बहुत सारा अल्कोहल रहेगा उधर, बहुत सारे इथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल रहेंगे, तो ये प्रैक्टिकली अटैक करने किसके ऊपर जाएगा, दूसरे मॉलिक्यूल, अनदर मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, बराबर। क्योंकि अल्कोहल के पास भी क्या होता है, ऑक्सीजन, उसके पास भी क्या होती है, दो लोग हैं, तो ये टूटा हुआ कार्बोकटायन दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर क्या करेगा, समझ रहे हो क्यों, why at low temperature this occurs, do you act on the lone pair of oxygen of another molecule, ऊपर molecules होते हैं, तो this is the ethyl alcohol। देखो क्या हुआ, देखो इधर सब ध्यान देंगे, क्या हुआ, ये बॉन्ड ऑक्सीजन हैव डोनेटेड इट्स लोन पेयर टू द हाइड्रोजन, सो इन नेक्स्ट स्टेप इट एक्सेप्ट इट्स लोन पेयर बट फ्रॉम अनदर एटम, दैट इज कार्बन, इलेक्ट्रॉन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज disappear, these two lone pair as it is, and this carry which charge, positive charge, that is CH3 CH2 positive, is it, this is what ethyl alcohol, so this is what ethyl alcohol, and this is what ethyl alcohol, देखो इधर C positive, this is the C positive, the C positive which is electron deficient, so it attack at electron rich center, that is lone pair of oxygen, this oxygen will donate its lone pair to the carbon, ठीक है, this oxygen will donate its lone pair to the carbon, तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 CH2, ये C पॉजिटिव था जिसने इसके लोन पेयर के ऊपर अटैक किया, और यहाँ पे लगा है H, oxygen have donated its lone pair to this carbon, so it will carry positive charge, and यहाँ पे है CH2 CH3, हो गया। सो इस तरह हमें ये मिला जिसका नाम है प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर, ये CH3 CH2, ये है OH, इसके ऊपर पॉजिटिव, और ये है CH2 CH3, इसने क्या, इसको रिमूव किया, हाइड्रोजन, मतलब H पॉजिटिव जाएगा, ऑक्सीजन को उसकी क्या मिल जाएंगी, लोन पे, ऑक्सीजन को इसकी क्या मिल जाएंगी, लोन पे, क्लियर है, ऑक्सीजन को उसकी लोन पे मिल जाएंगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन, उसकी लोन पे उसको मिल गई, तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 O CH2 CH3 प्लस कौन बाहर गया, H पॉजिटिव, अब H पॉजिटिव तो हवा में उधर खेलेंगे नहीं, दो ऑप्शन है उसके पास, एक तो H पॉजिटिव फिर से सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल के ऊपर अटैक करके उधर घूमेगा, तो क्या होगा वो हमने रिप्रेजेंट किया है। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ से कौन बाहर जा रहा, देखो कौन बाहर जा रहा, H2, यहाँ से कौन बाहर जा रहा, H2, और अगर यहाँ से H2 बाहर जा रहा तो H2 भी वहां पे होगा, तो ये H पॉजिटिव फिर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इट विल अटैक ऑन द लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन, और ये H पॉजिटिव की जगह फिर वहां पे H3 पॉजिटिव भी हो सकता है, क्लियर है। तो ये यहाँ से H पॉजिटिव को निकाल दिया, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीप्रोटोनेशन। कौन सी प्रोसेस कहते हैं इसको, डीप्रोटोनेशन। पहले प्रोटॉन ऐड किया तो नाम रखा प्रोटोनेशन, प्रोटॉन रिमूव हुआ तो नाम रखा डीप्रोटोनेशन। तो यहाँ पे डीप्रोटोनेशन ऑफ ईथर, प्रोटोनेटेड ईथर ने डीप्रोटोनेशन किया एंड यू गेट द ईथर, दैट इज द डाईइथिल ईथर। सो हमें यहाँ पे एक ईथर मिला जिसका नाम है कौन सा ईथर, डाईइथिल